बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन इन ग्रुप डेटा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अगर आप ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं तो ग्रुप डेटा आपको गिवन होगा। यह है हमारा ग्रुप डेटा जिसमें दो कॉलम ऑलरेडी गिवन होते हैं। एक क्लास इंटरवल का कॉलम है और दूसरा फ्रीक्वेंसी का। देखते हैं कि ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है। फार्मूला आपके स्क्रीन पे सब नजर आ रहा होगा। जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट स्टार्ट समेशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ब्रैकेट ओवर। इस फार्मूले के मुताबिक आपको दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा एक्स। फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑलरेडी गिवन होता है, लेकिन एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्स ग्रुप डेटा में मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये मिड वैल्यू डिपेंड करती है क्लास इंटरवल के कॉलम पे। यानी इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट मींस दैट यू हैव टू add both the lower bound and the upper bound of each class and divide by 2। इस वक्त इस क्लास इंटरवल में आप देख सकते हैं जो क्लासेस मौजूद हैं 1 और 1 से लेकर 10 तक पहली क्लास है, 11 से 20 तक दूसरी क्लास है, 21 से 30 तक तीसरी क्लास है एंड सो ऑन। तो आपने हर क्लास की मिड वैल्यू निकालनी है और उसके लिए फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि लोअर बाउंड को और अपर बाउंड को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने जीएम के फार्मूले को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए यहाँ x का एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज फाइंड आउट करके रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें हमने x की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है LB प्लस UB डिवाइड बाई 2 की मदद से। पहली क्लास जो 1 से लेकर 10 तक की है, इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11, 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5, 11 plus 20 that is equal to 31 and 31 divided by 2 is equal to 15.5। Similarly, जो हमारी थर्ड क्लास है 21 plus 30 that is equal to 51 and 51 divided by 2 that is equal to 25.5 and so on। हमने अपने फार्मूले के मुताबिक जो हमें वेरिएबल्स रिक्वायर थे, एक्स का वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें हर मिड वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड आउट करना होगा। इसीलिए हमें यहाँ पर एक और कॉलम बनाना होगा जिसमें हम अपनी जो अभी एक्स की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं इनका लॉगरिथम निकाल के रखेंगे। ये है वो कॉलम जिसमें हमने तमाम एक्स की वैल्यूज के लॉगरिथम्स को कैलकुलेट किया है। 5.5 का लॉगरिथम 0.740 के इक्वल है, 15.5 का लॉगरिथम 1.190 के इक्वल है, 25.5 का लॉग that is equal to 1.407, 35.5 इसका लॉगरिथम 1.550 है, 45.5 का लॉगरिथम 1.658 है, 55.5 का लॉगरिथम 1.744 और 65.5 का लॉगरिथम 1.816 है। जब आप तमाम की तमाम x की वैल्यूज के लॉगरिथम्स कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक log ऑफ x की वैल्यू को आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम बना दिया है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ log ऑफ x के साथ। फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास मौजूद है, log ऑफ x का कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 8 इंटू 0.740 दैट इज इक्वल टू 5.923, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.190 दैट इज इक्वल टू 7.142, 10 into 1.407 that is equal to 14.065 and so on। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को लॉगरिथम ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करके रखा।
अब फार्मूले के मुताबिक हमें f इंटू लॉग ऑफ x का टोटल सम करना होगा। ये कॉलम है f इंटू लॉग ऑफ x, इसका भी सम करना है और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का भी सम करना है। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। जब हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मौजूद तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो उसका रिजल्ट आया है 40 और f इंटू लॉग ऑफ x का जो कॉलम है इसको जब हमने सम किया तो उसका रिजल्ट आया 54.242। नाउ वी आर रेडी टू पुट द वैल्यूज इन फार्मूला। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। gm इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट स्टार्ट समेशन ऑफ f लॉग ऑफ x की जगह पर 54.242 डिवाइड बाय और समेशन ऑफ f की जगह पर 40 ब्रैकेट ओवर। अब हम 54.242 को डिवाइड करेंगे 40 से, दैट इज इक्वल टू 1.356। अब 1.356 का एंटीलॉग फाइंड आउट किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22.698 और ये है हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके जहन में इस वीडियो लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस गिवन ईमेल एड्रेस पर जो आपकी स्क्रीन पर सब नजर आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।